मोबाइल को कितना टाइम हो गया? 5.5 साल। 5.5 साल हो गया। बता नहीं सकते कैसे आया था, बस अचानक से एक बच्चा एक लाइनिंग आया। हाँ। उसके बाद फिर महीना 2 महीना में तो ये वही वाला फ़ोन है दोस्तों, ओप्पो का Reno 5, और इसमें इतना ज़्यादा ग्रीन लाइन इशू आ गया था कि भैया इसका फिंगरप्रिंट भी काम नहीं कर रहा था। लेकिन अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम हो गया, एकदम नया जवानी वाला फ़ोन हो गया है। अब जो है इसको चलाने में ये मज़ा आ रहा है। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि भैया ये जो डिस्प्ले चेंज हुआ है इसका कॉस्टिंग कितना है, अगर आप वारंटी के बाद यहाँ पे लगाते हो, या फिर अगर आप ऑफर वगैरह में लगा रहे हो, या फिर आपका ग्रीन लाइन इशू आपकी गलती से नहीं आया है ना, तो उस केस में आपको कितना पैसा यहाँ पे खर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने डिस्प्ले ही चेंज नहीं करा है, यहाँ पे इसका बैटरी भी चेंज हुआ, तो बैटरी में भी कितना ज्यादा पैसा लगा है उसका भी आंसर देंगे। और जितना भी ज्यादा आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे ना, लाइक ये ग्रीन लाइन इशू कैसे आ जाता है, या फिर अपडेट करने से आता है, या फिर कब ये ऑफर वगैरह हम लोग को देखने को मिलेगा, बहुत सारा मल्टीपल क्वेश्चन आप लोग हमको हमेशा इंस्टाग्राम वगैरह पे और यूट्यूब के माध्यम से करते रहते हैं ना, तो उसका भी आंसर यहीं पे देंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन लोगों का सैमसंग के मोबाइल में ग्रीन लाइन वाला इशू आया है, तो उस पे एक डेडिकेटेड वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया था, तो जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी जहां तक बात है इस फोन के बारे में, तो सबसे पहले हम इसी का आंसर दे देते हैं दोस्तों, कि आप लोग हमसे जो पूछते रहते हैं कि भैया ये जो ग्रीन लाइन वाला जो इशू है, या फिर पिंक लाइन वाला इशू है, या फिर व्हाइट लाइन वाला इशू है, ये इसमें कैसे आ जाता है। तो एक तो गलतफहमी अपने आप दिमाग से निकाल दीजिए दोस्तों, कि आपका फोन को जब आप अपडेट करते हैं ना, तो उसके बाद यहाँ पे ग्रीन लाइन इशू आता है। कि जिसका फोन है पीछे ही वो शूट कर रहा है, तो भाई हमको इतना बता कि ये जो फोन है इसको कितना बार अपडेट किया, कहे कि ई फोन में तो मुश्किल से मुश्किल हमको लगता है कि कितना ग्रीन लाइन इशू था, 8 गो 10 गो होगा कम से कम, है ना। तो इतना सारा ग्रीन लाइन होने के बावजूद भी स्मार्टफोन को जब ते चला रहा था, चलाने में क्या कुछ इश्यू तुमको देखने को मिल रहा था? कोई खास तो नहीं था, बस चला लेता, बस वही फिंगरप्रिंट नहीं काम कर रहा था कभी कभी। काहे कि फिंगरप्रिंट के बीचों बीच आ गया था ना, इसी की वजह से काम नहीं करता था, लेकिन वैसा नहीं काम करता था जो अभी काम कर रहा है। मोबाइल को कितना टाइम हो गया? 5.5 साल। 5.5 साल हो गया। अब 5.5 साल में एक ही बार तो ये 8 गो 9 गो जो तेरा ग्रीन लाइन इशू आया था वो तो नहीं आया होगा, धीरे धीरे करके आया होगा। ये जो धीरे धीरे करके आया, कितना टाइम पीरियड में आया, या फिर अपडेट करने से आया, या स्मार्टफोन तेरा गिरा था? बता नहीं सकते कैसे आया था, बस अचानक से एक बार चलाते चलाते एक लाइनिंग आया। हाँ। उसके बाद फिर महीना 2 महीना में फिर बढ़ते चला गया। पहला बार में तेरा अपडेट करने के बाद ही ग्रीन लाइन इशू आया था? शायद अपडेट आया था, तो ऑटो अपडेट लगा हुआ है तो अपडेट हो जाता है, तो हमको पता नहीं चलता है कि अपडेट आया था कि नहीं। तो मतलब एक सीन ये भी हो सकता है कि अपडेट होने के बाद भी ग्रीन आ जाता है ना। अब उसके पीछे का रीजन, जब हम सैमसंग वाला में गए थे तो लोग क्या बोला था, ये ना बोला था कि स्मार्टफोन बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, हीट पुराना हो जाता है। हाँ। तो उसका डिस्प्ले का जो पत्ती रहता है वो पत्ती कट जाता है। तो मतलब अपडेट करने से होता है, लेकिन बहुत ज्यादा आपका स्मार्टफोन जब हीट हो जाएगा ना, तो उसका एक पत्ती रहता है वो धीरे धीरे कटना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप नया नया स्मार्टफोन लिए तो अपडेट नहीं कीजिए, ठीक है ना। स्टार्टिंग में ऐसा कोई इशू देखने को नहीं मिलता, ये तो 3 साल 3.5 साल चलाया, उसके बाद ये इशू देखने को यहाँ पे मिला। वो भी स्मार्टफोन बहुत ज्यादा हीट हो रहा था, उसके वजह से यहाँ पे ये इशू यहाँ पे हुआ। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे अपडेट कंपनी वाला पुश कर रहा है, अपडेट के माध्यम से यहाँ पे हो जा रहा है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के बीच में होता है कि भाई हम अपडेट करे किए हैं उसी की वजह से ऐसा हो गया, लेकिन जबकि ऐसा है नहीं, गर्म हो रहा है उस वजह से होता है। दूसरा, स्मार्टफोन जैसे गिर गया, गिरने की वजह से कोई ऐसा पत्ती कट गया डिस्प्ले का ना, तब वहां पे जो है ग्रीन लाइन इशू आता है। कि आप अपडेट कीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन पुराना फोन अगर हो गया है तो मे बी पॉसिबल है कि ग्रीन लाइन इशू आ जाता है। अब दूसरे सवाल में भी आ जाते हैं कि जब इसका जो डिस्प्ले हम लोगों ने यहाँ पे चेंज करा है, तो इसका ओरिजिनल कॉस्टिंग कितना था। डिस्प्ले का जो प्राइसिंग हमको पड़ा दोस्तों, वो 14,000 रुपए यहाँ पे पड़ा। लेकिन ओप्पो में अभी ऑफर चल रहा था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 85% का ऑफ था स्क्रीन रिपेयर में। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रीन लाइन आया है तो ही आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपका फोन क्रैक हो गया है, टूट गया है, दाएं बाएं हो गया है, तो भी आपको ये ऑफर अवेल कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा ऑफर था। साथ ही साथ एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका फोन पानी से डैमेज अगर हुआ है ना, तब उस केस में ये ऑफर यहाँ पे वैलिड नहीं रहेगा। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि जो ओप्पो वाला ऑफर था, तो ये कौन कौन से मॉडल पे था। तो अगर आपके पास ए सीरीज है, के सीरीज है, या फिर एफ सीरीज है, या फिर फाइंड सीरीज है, या फिर रेनो सीरीज है, क्या कि ये जो फोन है मेरे पास ये रेनो सीरीज है, तो उसमें आपको ये ऑफर मिल जाता है, जहां पे आपको बहुत ही ह्यूज डिस्काउंट देखने को मिलता है। लाइक इसका 14,000 रुपए प्राइसिंग था, तो हमको जो अमाउंट यहाँ पे पड़ा डिस्प्ले का सिर्फ, वो 1778 रुपया पड़ा बिना टैक्स का, ठीक है। और बैटरी के बारे में अगर बात करें, तो बैटरी जो हमने यहाँ पे रिप्लेस कराया था, वो मोटा मोटी मान के चलिए कि 1690 रुपए प्राइस
प्राइस था और वो डिस्काउंट वगैरह देके 1432 रुपए पड़ा। अब जो टोटल अमाउंट हमको यहाँ पड़ा है दोस्तों, वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि 3460 रुपया यहाँ पे पड़ा है। लेकिन टैक्स वगैरह देने के बाद जो टोटल अमाउंट हमने पे किया है डिस्प्ले का और बैटरी का, वो 4083 रुपीज हमको मोटा मोटी यहाँ पे पड़ गया। बैटरी में ऑल दो कोई ऑफर वगैरह नहीं था ना, ऑफर नहीं था, लेकिन हाँ डिस्प्ले में आपको ऑफर वगैरह कराया गया था। लेकिन अगर आप हाँ तो मैं 1700 पड़ा, अगर हम बाद में लगवाते तो 2000 पड़ा। 2000 पड़ता है, लाइक मतलब दोनों को एक साथ लगवाया प्लस और डिस्काउंट उसमें पड़ गया था, एक ही में जोड़ दिया। अच्छा हाँ, उसका तेरा सर्विस अलग लग जाता तो मतलब बैटरी का तो वही कॉस्टिंग पड़ता है ना, 1400-1500 रुपया सही से। अब सवाल ये उठता है कि ये ऑफर हमको पता कैसे चला। देखिए हम आप लोग को हमेशा यही करते हैं दोस्तों, कोई भी कंपनी का फोन लो, सैमसंग का लो, ओप्पो का लो, रियलमी का लो, एप्पल को आप ले सकते हो, लेकिन एप्पल ऐसा जिंदगी में कभी ऑफर देगा नहीं आपको, ठीक है ना, वो तो बात की बात है। लेकिन कोई भी ब्रांड का फोन लो ना, तो उसका जो एप्लीकेशन होता है, लाइक रियलमी का होता है या सैमसंग का जो कम्युनिटी वाला टैब होता है, उसमें ही आपको ये ऑफर यहाँ पे देखने को मिलता है। और माई ओप्पो का जो एप्लीकेशन है उसी के नोटिफिकेशन पैनल में हमको ये वाला ऑफर यहाँ पे देखने को मिला था। अभी 1-1.5 महीना ऑफर यहाँ पे चल रहा है, तो अपने नजदीकी सर्विस सेंटर में जाइए, पता कीजिए कि 85% वाला ये ऑफर अभी है कि नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि कितना ज्यादा वक्त लगता है एक डिस्प्ले को यहाँ पे चेंज करने में, तो आप बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाइएगा। उसका तो आंसर भी हम इसी से पूछ लेंगे। तो भाई जब तक गया तो वो क्या बोला तेरे को? बोला था कि अगला दिन आप फोन कर लीजिएगा। हाँ। अगला दिन मैं फोन किया तो बोला आपका आ गया है, अच्छा आप आइए हम आपको दे फोन देंगे। फोन सबमिट कर दिए थे हम लोग, है ना। उसके बाद बोला कि नेक्स्ट डे आइए 1 घंटा में करके, तो 1 घंटा में करके दे दिया था। नेक्स्ट डे कॉल किया कि सर आपका बन गया है, आप आके ले जाइए। मतलब कुछ ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दे दिया भाई, 1 घंटा बना के दे रहा है मोहब्बत। सैमसंग वाला में तेरे को याद है ना कितना कचड़ा हुआ था। तो मतलब 1 घंटा का देखिए, अब भाई जो सच है वो तो सच है, ऐसा नहीं कि भैया हमको ओप्पो की तरफ से कुछ मिल रहा है या इसको मिल रहा है। तो भाई 3.5-4 साल से बंदा फोन यूज कर रहा है, 5 साल से बंदा फोन यूज कर रहा है। इसका कैमरा भी टेस्ट हम किए थे, हमको याद है 5 साल पहले। हाँ भाई कहाँ तब तो चाची में जाके किए थे ना, तो वो वाला वीडियो का भी लिंक दे देंगे, जाके देखिएगा। नए हम लोग स्टार्ट किए थे तब, उस समय जो बनाए थे वीडियो। 6 साल का फोन है, 7 साल का फोन है, तो भी आपको ये ऑफर देखने को मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात ये है कि 1 दिन का कमिटमेंट उन्होंने किया, तो भैया सामने से बंदा फोन भी कर रहा है। कस्टमर को क्या चाहिए कि भैया उसका जो बात है ध्यान से सुना जाए और जो यहाँ पे प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया जाए। तो डिस्प्ले तो यहाँ पे उन्होंने 1 दिन में बोला था, तो 1 दिन में भाई चेंज करके दे दिया, मजा टप भी आ गया। अच्छा हमको एक इतना बता कली, मतलब कि जब ते जहां जहां मोबाइल निकाला है ग्रीन लाइन वाला, आदमी लोग का बोला है? भैया क्या हो गया, कैसे हो गया, खराब हो गया डिस्प्ले। हाँ भैया खराब हो गया। फिर देखते थे मतलब सैमसंग का है, ओप्पो का है, वन प्लस का, कि सबसे पहले वन प्लस से में आया था ये वाला चीज। वन प्लस और सैमसंग पे ज्यादा साफ से मतलब नाम वही आ रहा था। तब मैं बोलता नहीं ये ओप्पो का, बता अच्छा ओप्पो का है। ओप्पो वाला में हम लोग को भी बहुत कम दिखा है, रियलमी में भी जो है ना ग्रीन लाइन इशू कम दिखा। अब आप लोग ओप्पो यूज कर रहे हैं, रियलमी यूज कर रहे हैं, कौन सा स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं उसमें ग्रीन लाइन है कि नहीं है, वो ब्रांड का नाम लिखिए और वहां पे ग्रीन लाइन इशू भी लिख दीजिएगा, ताकि हमको भी समझ में आ जाए कि भैया आप कौन सा ब्रांड में यहाँ पे ग्रीन लाइन वाला इशू फेस कर रहे हैं। लाइन इशू को लेके ये क्या कितना लगेगा नहीं लगेगा कैसा कुछ भी सवाल है ना, वो कमेंट में ड्रॉप कर दीजिए नहीं, और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।